प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एंड्रोमेट्रियल की लाइनिंग कितनी होना चाहिए, ये कितनी की होना चाहिए, ये एक आम क्वेश्चन है जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं। तो आज हम इस विषय में बात करते हैं। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है तो एंड्रोमेट्रियल का जो लाइनिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत सी महिलाओं में क्या है कि प्रेगनेंसी इसी कारण से कंसीव नहीं हो पाती है कि क्योंकि उनकी जो एंड्रोमेट्रियल की लाइन है वो या तो कम बनती है या ज़्यादा बन जाती है। तो हम कैसे पता करें कि कितनी लाइनिंग पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, कितनी लाइनिंग हो तो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, या फिर अगर आप आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं उस कंडीशन में ये कितनी लाइन होनी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। या फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम आईवीएफ भी करा रहे हैं फिर भी हमारा इम्प्लांट फेलियर हो रहा है। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल एंड्रोमेट्रियल की लाइन का होता है। हमारी जो मेडिकल भाषा है उसमें एंड्रोमेट्रियल को डेसिडुआ भी कहा जाता है। तो जो प्रेगनेंसी का निर्धारण जो होता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी जिस जगह आकर रुकती है, या जिसको कि हम आम भाषा में जैसे एक बर्ड है वो अपना घोंसला बनाने के लिए एक जगह ढूंढती है, उसी प्रकार से क्या है जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद वो जाइगोट बन जाते हैं। जाइगोट बनने के बाद में वो यूट्रस में आकर और अपने लिए जगह ढूंढते हैं। तो वो जगह यूट्रस में एंड्रोमेट्रियल की जो लाइन होती है वो होती है। इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक गद्दा है जिसको कि एंड्रोमेट्रियल तैयार करती है भ्रूण के लिए, उसी में जाके ही चिपक जाता है। उसके बाद ये डेवलपमेंट होने लगता है। इसकी कुछ जो कोशिकाएं हैं वो प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं और कुछ कोशिकाएं ये भ्रूण का निर्माण शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारे जो एंड्रोमेट्रियल की दीवार है वो हमें पता होना चाहिए कितनी कितनी बन रही है। देखिए, आमतौर पे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो आपकी एंड्रोमेट्रियल की लाइन है वो 8 से 12 के बीच होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आप नॉर्मल आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। अगर किसी महिला की इससे कम लाइनिंग बन रही है तो उसमें कंसीव मुश्किल है कि हो पाए। इसके अलावा अगर 12 से ऊपर भी बन रही है लाइनिंग तो भी ये मुश्किल है। एंड्रोमेट्रियल की जो लाइन होती है वो जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है उसके बाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये 1 mm 2 mm करके बनना शुरू हो जाती है और आपकी जो प्रेगनेंसी के लिए जो आपका गद्दा है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके 14 जैसे ही आपका जो ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दौरान आपकी जो एंड्रोमेट्रियल की लाइन है वो 8 mm के से 9-10 mm तक बन जाती है। उसके बाद जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस कंडीशन में अगर भ्रूण आता है तो उसको चिपकने के लिए ये पर्याप्त जो उसकी मोटाई है वो हो जाती है। अगर किसी कंडीशन में भ्रूण नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अपना प्रोसेसिंग रोक देती है और इसके झड़ने की जो कंडीशन है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद ये लाइन धीरे धीरे टूटती है, टूट टूट के और ब्लड के रूप में नीचे आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आपका जो पीरियड साइकिल है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, एंड्रोमेट्रियल है जो अपने आप को तैयार करती है आपके बेबी को इम्प्लांट करने के लिए। अब क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं को ये शिकायत होती है कि जो एंड्रोमेट्रियल की लाइन है कभी कभी पतली बनती है, कभी कभी क्या होता है कि ये ओवरी के पास जाके बन जाती है, आंतों के पास बन जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो पीरियड के दौरान आपको हैवी ब्लीडिंग आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये सब जगह से टूटती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको एंड्रोमेट्रिमा करके एक कंडीशन है वो हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है और जगह जगह आपको एंडोमेट्रियल की लाइन क्या है फैल जाती है। तो ये कंडीशन आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी क्या है आपका पेट ज़्यादा खराब रहता है, उस कंडीशन में यूट्रस में छोटे छोटे फाइब्रॉइड बन जाते हैं, उस कंडीशन में भी आपके हैवी पीरियड आ जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। कभी कभी किसी महिला को क्या है कम ब्लीडिंग आती है, उस कंडीशन में भी एंड्रोमेट्रियल की दीवार है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, आपको आपकी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके आपको इन सबको मैनेज करना होगा। सबसे पहली बात तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल में आपकी दिनचर्या का शेड्यूल है उसको बनाना पड़ेगा। आपको आपके आहार पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको आपकी डाइट अच्छी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपका आपका सोने और जागने का एक शेड्यूल होना चाहिए। आपको देर रात तक स्क्रीनिंग नहीं करनी है, मतलब आपको मोबाइल नहीं देखना है और आप जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश कीजिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा क्या है, आपको जो अच्छा लगे, जैसे टहलना अच्छा लगता है, मेडिटेशन अच्छा लगता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है वो करिए। आप देखिए कि आपको जो पेड़ों के आसपास वाली एक्सरसाइज है उसको करिए। आप इसे ऑनलाइन सर्च कर सकती है, आप
आप देख के और इन एक्सरसाइज को कर सकती हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज तो मैं आपको बता देती हूँ कि बटरफ्लाई करिए, आप विपरीत करणी आसन करिए। ये क्या है, आपकी जो एंड्रोमेट्रियस की जो लाइन होती है उसको बनाने में हेल्प करती हैं, और आपको एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप तनाव से भी मुक्त रहते हैं। इसके अलावा क्या है, आप अगर वॉकिंग करेंगे उससे आपका वजन भी मेंटेन रहेगा, और आपका जो तनाव की स्थिति आपके जीवन में बार बार आती है वो भी कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगी तो इससे भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, आप अपनी डाइट में शुगर वाली चीज़ें हुई, फैटी चीज़ें हुई, ट्रांस फैट हुआ, इन सबको दूर कीजिए कीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल में उसमें बाहर का खाना, ट्रांस फैट और शुगर बहुत कंजप्शन बहुत बढ़ गया है। इससे कि आपकी ना जो फर्टिलिटी है वो प्रभावित हो रही है, और फर्टिलिटी जब प्रभावित होती है तो आपकी जो एंडोमेट्रियस की दीवार है, इसके अलावा आपका जो लिबिडो है, ये सब भी प्रभावित होता है। तो इससे भी आप बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर आप इन सब चीज़ों पे, ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा चेंज लाएँगी, तो आप देखेंगी कि आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाएँगी, और आसानी से आपको कंसीव हो जाएगा। इसके अलावा अलावा आपको अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, तो आप अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए। अपनी लाइफ़स्टाइल में आप छोटी-छोटी चेंज करेंगे तो आप इसका मैजिकल असर ज़रूर देखेंगे। एक जूस अपने जो डेली दिनचर्या में आप ज़रूर शामिल कीजिए, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इन सब डाइट प्लान को आप फ़ॉलो करेंगे और तनाव से मुक्त रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर मैजिकल चेंज आएँगे, और आपकी जो प्रेगनेंसी में रुकावट हो रही है, या फिर आपको एंड्रोमेट्रियस की जो दीवार आपकी जो ये तनाव और दिनचर्या की वजह से गड़बड़ है, हो सकता है कि बहुत सी महिलाएँ क्या है, एनीमिया का शिकार हो जाती हैं, उस कंडीशन में आयरन की कमी भी हो जाती है, तो आयरन रिच फूड लीजिए, आप हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, इससे क्या है, आपको नेचुरल तरीके से आयरन मिलेगा, और आप डॉक्टर से दिखाइए, उनके उनसे सप्लीमेंट भी लीजिए, और ये आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको फ़र्क दिखेगा, और आपकी जो एंड्रोमेट्रियल की लाइन है वो भी अच्छी बनेगी। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की तैयारी कर रही हैं, और या फिर आईवीएफ के लिए भी सोच रही हैं, उस कंडीशन में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई एक छोटी-सी जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।